और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत किम उच्यते। अब यहां अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा कि जिस तत्वब्रह्म के बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट, और मरण माने मृत्यु से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस तत्वब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे अध्यात्म से परिचित हो चुके हैं और सभी कर्मों को वो जान चुके हैं। तो वही लोग जरा और मरण से छूटने के लिए ही भरसक प्रयत्न करते हैं। अर्जुन ने प्रथम मंत्र में पूछा 8वें अध्याय कि किम तत्वब्रह्म, वो तत्वब्रह्म क्या है, फिर अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3रे नंबर का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 का इससे लिंक है। जो परम अक्षर उत्तम पुरुषत्व अन्य है, उसके विषय में गीता ज्ञान दाता यहां कह रहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और ये परम अक्षर ब्रह्म जो है, ये सत्य पुरुष है, ये वास्तव में अविनाशी परमात्मा है और यही सबका धारण पोषण करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल है, संसार की जड़ है, क्योंकि मूल से ही पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये मूल मालिक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है। इसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहू अकबर है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 8 के अंदर एक निर्णायक ज्ञान आ गया। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 18 तक, तो गीता ज्ञान दाता ने पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं वह व्यर्थ बताई। फिर बताया कि मेरे विषय में केवल 4 प्रकार के ही मेरी साधना करते हैं, जैसे अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन चारों में से भी 3 को रिजेक्ट किया गीता ज्ञानदाता ने और ज्ञानी को उत्तम माना है। ज्ञानी वो व्यक्ति है जिसको ये ज्ञान हुआ कि मानव शरीर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। दूसरा, उसको ये ज्ञान होता है कि पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा से मोक्ष संभव है। आन उपासना से, अन्य पूजाएं करने से, अन्य देव की पूजा करने से मोक्ष संभव नहीं है। वो इतने परिचित हो चुका होते हैं कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते हो, तो उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने ब्रह्म को, इस गीता ज्ञान दाता को, वेद ज्ञान दाता को, जिसका ओम नाम है, इसको पूर्ण परमात्मा मान के इस पे डिवोटेड हो गए, समर्पित हो गए। अब गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के में 18वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार, क्योंकि इन्होंने परमात्मा पाने के लिए अपने जीवन भी नुस्खार कर दिया, आन उपासना छोड़ दी और एकमात्र परमात्मा के लिए ही जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति ना होने से ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया व्यर्थ की साधना में ही आस्थित हैं, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत ही जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये कोई ज्ञानी व्यक्ति मेरी भक्ति करता ना, तो नीचे के आन उपासना देवी देवताओं में उलझे रहते हैं। और ये बताने वाला वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये ज्ञान देने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वासुदेव ही सब कुछ है।
वासुदेव की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं थे। परम पुण्यात्माओं, हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव मान रहे थे ये, और हमारी दूसरी अज्ञानता ये थी कि हम श्री कृष्ण जी को गीता ज्ञान दाता मान रहे थे। यदि गीता ज्ञान दाता माने तो ये 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में वो ये कहता है कि वासुदेव सर्वम। वो वासुदेव कौन हुआ जिसके विषय में फिर कृष्ण बोल रहा है? यह भी बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि हम बालक थे, तत्व ज्ञानहीन थे। तो यहां क्या बताया है कि ये गीता ज्ञानदाता काल बोलता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। ये कह रहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अब वासुदेव का अर्थ है जो सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो और ऑल कंट्रोलर। जैसे अभी आपको बता कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में एक एक विभाग के मालिक हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। इनका पिता सरपुरुष जिसको काल भगवान कहते हैं, ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। न ये ब्रह्मा विष्णु महेश वासुदेव है। और जो अक्षर पुरुष है वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भी वासुदेव नहीं है, उसकी भी सबके ऊपर वास नहीं है, सबके ऊपर उसका निवास नहीं है, सबका मालिक नहीं है। तो ये जो तीसरे नंबर के जो सरपुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष है, तीसरे नंबर के जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, ये है वो परमात्मा, ये वासुदेव है। यही पूजा के योग्य है, यही पाप नाशक है, यही सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता है। तो ये बताया 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, यही इष्ट रूप में पूज्य है, यही सबका उत्पत्ति करता है और यही जीव के सब प्रारब्ध के पापों का नाश करने वाला है और सर्व सुखदायी भगवान है, पूर्ण मोक्षदायक है। तो ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव सर्वमिति, बस वासुदेव ही सब कुछ है। इति माने यह बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्मा वो सुलभ कर दिया है परमात्मा ने आपके समक्ष। ये दास वो वासुदेव की जानकारी रखने वाला संत दास बैठा है। पूरे विश्व में ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। अब इसका लाभ उठाओ। अब हम पुनः आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के अंदर। गीता ज्ञान दाता ने ब्रह्मा विष्णु महेश और अपनी स्थिति बता दी और ये भी स्पष्ट कर दिया कि मेरी जो साधना करते हैं वो भी अनुत्तम है, श्रेष्ठ है। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जो जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न जो कर रहे हैं, मेरा ज्ञान का आश्रय बना लेते हैं, तत्वदर्शी संत की खोज जिन्होंने कर ली है, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो वो केवल जरा मन से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, सारे दातुम ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से वो परिचित है। अब 8वें अध्याय के एक मंत्र में प्रश्न किया अर्जुन ने कि किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपनात्मा गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर चुका है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, और मेरी जन्म और उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सभी यहाँ के 21 ब्रह्मांड के व्यक्ति जीव जितने मेरे से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता और ऋषि। 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में स्पष्ट कर दिया। अब यहाँ ये स्पष्ट आ गया, निर्णायक मोड़ पर आ गया है ज्ञान कि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर, और मुझ में समर्पित होकर मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा।
लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसके में लिखा है कि वहां जाने के बाद उस परमात्मा की भक्ति करने वाले पुनः लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता। तो ये जो वास्तविक मोक्ष है, तो ये गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि मेरी भक्ति से नहीं हो सकता। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तजम देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ, इसका जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति प्राप्त होती है। ओम से कौन सी ब्रह्म गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण के अंदर हिमालय को ज्ञान देते समय देवी जी कहती हैं स्वयं के हिमालय राजा एक ब्रह्म का जाप कर, ओम उसका नाम है, ओम को पाना उद्देश्य रख और सब बातों को छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत कर, ओम का जाप कर और उस ब्रह्म को पाने की इच्छा रख, तेरा कल्याण होगा और तू उस परमात्मा को ब्रह्म को पा जाएगा। और वो है ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। अर्थात ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना कर रहा है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, तो उसको ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है अर्जुन, उनका भी जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहां युद्ध वहां शांति कहाँ। अब 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा और उस स्थान को प्राप्त कर जाएगा जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। उसकी भक्ति विधि कहां बताइए? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणा चर्वेद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। यहां ब्रह्म ने का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल, अग्रम अग्रम कोई शेष नहीं इसके अतिरिक्त, ये निर्देश है, डायरेक्शन है। अब उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है कि ओम तो सीधा सरपुरुष का मंत्र है ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, गुप्त है, कोड वर्ड है ये, और सत्य ये परम अक्षर पुरुष का है, परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी सांकेतिक है। ये दोनों कोड वर्ड इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है। या तो परमात्मा के पास थे या उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे उनको ये मंत्र दिए थे, उनसे कह दिया था कि अभी ये डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज रखना, जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीत जावे तब तक इसको हमने सार्वजनिक नहीं करना है। तो अब ये करना था, दास को इसीलिए भेजा है।